नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि है बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 जो है वो यहाँ पर ये है कि किस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है। यहाँ पे 4 सिद्धांत दिए गए हैं। पारिवारिक परिवेश पर, ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, और प्रारंभिक जीवन में घर में दी गई पढ़ाई पर। तो इन चारों में से एक सही है, जो कि है वो है ऑप्शन ए, पारिवारिक परिवेश पर। ये जो पारिवारिक परिवेश सिद्धांत है, इसके अनुसार ही व्यक्तियों में विकास की गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या मानते हैं। तो आपको वो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कारण है जिसके कारण आप प्रत्येक छात्र जो है स्वयं में विभिन्न होता है मानेंगे। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, या यह सभी। तो यह सभी कारण हैं कि हर छात्र जो है स्वयं में विभिन्न होता है। ठीक है। ये सभी कारणों का असर पड़ता है हर छात्र पर। थर्ड क्वेश्चन है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः प्रक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इन आपको बताना है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की जो अंतः क्रिया है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो वो है स्किनर। कौन है? स्किनर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभाना चाहिए। तो माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? सकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, या तटस्थ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी भी व्यक्ति के गुण आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? किसी भी व्यक्ति के गुण, आपके, मेरे, हमारे, किस पर आधारित होते हैं? माता पर, पिता पर, पूर्वज पर, या यह सभी? ये सभी हमारे जो गुण होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? हमारे माता पर भी होते हैं, पिता पर भी होते हैं, और पूर्वज पर भी होते हैं। तो ये सभी पर हमारे गुण आधारित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। आपको बताना है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। 4 अवस्था यहाँ पे दी गई हैं, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, मध्य अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो सही इसका आंसर है वो किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को विकास के काल, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ठीक है। किस काल को? किशोर अवस्था को जो है विकास के किशोर अवस्था काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किशोर अवस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, या कल्पना की प्रधानता, या यह सभी। तो 7th का जो है हमारा आंसर है यह सभी। ये सभी जो है किशोर अवस्था में एक बच्चे में ये सभी भावनाएं आती हैं, ये सभी गुण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? 12 से 15 वर्ष की, 13 से 14 वर्ष की, 10 से 12 वर्ष की, या 11 से 14 वर्ष की। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 12 से 14 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। ठीक है। उनकी लंबाई, हाइट वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। 9वां क्वेश्चन है, विकास का तात्पर्य है। विकास का किस चीज़ से तात्पर्य है यहाँ पर? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, या बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना, या बालक की बुद्धि में वृद्धि होना, या उपयुक्त सभी। तो 9 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बालक के वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है वो विकास कहलाता है। ठीक है।
10वां क्वेश्चन है बाल विकास का क्या तात्पर्य है। आपको यहाँ बताना है बाल विकास का क्या तात्पर्य है। बालक की लंबाई, मोटाई तथा चौड़ाई में विकास, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास या बालक का विकास होना। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बालक का सर्वांगीण विकास होना ही बाल विकास का तात्पर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या यह सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ये थे हमारे बाल विकास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।